पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी का पूरा ब्लूप्रिंट, शून्य से प्रोफेशनल सिस्टम तक। कल्पना कीजिए, अपने मेहनत से अपना पोल्ट्री फार्म बनाया, चूजे खरीदे, फीड दिया, दवाई दी और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ही दिनों में मुर्गियां बीमार होने लगती है, प्रोडक्शन गिर जाता है, मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है और देखते ही देखते लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसका कारण होता है कमज़ोर बायोसिक्योरिटी सिस्टम। जी हाँ, कई पोल्ट्री फार्म में बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि हम खुद उसे फार्म के अंदर ले जाते हैं। कभी जूतों के साथ, कभी विजिटरों के साथ, कभी इक्विपमेंट के साथ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही बायोसिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं तो आप अपने फार्म को 90% तक बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बायोसिक्योरिटी क्या है, फार्म एंट्री कंट्रोल कैसे करें, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल, प्रोफेशनल पोल्ट्री बायोसिक्योरिटी ब्लूप्रिंट और अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा 3 लेयर बायोसिक्योरिटी सिस्टम जिसे कई बड़े कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोसिक्योरिटी क्या है। बायोसिक्योरिटी का मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे बीमारी पैदा करने वाले वायरस, बैक्टीरिया और पेरिसाइड्स फार्म के अंदर प्रवेश ही ना कर सके। यानी बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को आने से रोकना। बायोसिक्योरिटी का पहला नियम है एंट्री कंट्रोल। पोल्ट्री फार्म में हर किसी को आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विजिटर्स कई बार अनजाने में डिसीज कैरियर बन सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल फार्म्स में एंट्री गेट, विजिटर रजिस्टर, फुटबाथ सिस्टम लगाया जाता है। फुटबाथ में डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन होता है, जिसमें जूते डुबाकर ही अंदर जाना होता है। एक छोटा सा सवाल, अगर कोई व्यक्ति सीधे सड़क से चलकर आपके पोल्ट्री फार्म शेड में घुस जाते तो क्या हो सकता है? शायद कुछ भी नहीं, या फिर वही व्यक्ति किसी दूसरे फार्म की बीमारी आपके फार्म में लेकर आ सकता है। यही कारण है कि एंट्री कंट्रोल बायोसिक्योरिटी की पहली दीवार है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन अब दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है फार्म हाइजीन, क्योंकि गंदगी बीमारियों की सबसे बड़ी साथी होती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म में नियमित सफाई, इक्विपमेंट डिसइंफेक्शंस, वाटर लाइन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। कई प्रोफेशनल फार्म में हर बैच के बाद कंप्लीट शेड सैनिटाइजेशन किया जाता है, जिसमें लिटर रिमूवल, केमिकल डिसइंफेक्शन, फ्यूमिगेशन शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ सफाई करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि फार्म में एक और खतरा होता है जो अक्सर नज़र नहीं आता। वह खतरा है पेट्स यानी कीट। पेट्स कंट्रोल, मक्खी, चूहा और मच्छर कई बीमारियों के कैरियर होते हैं। एक फार्म से दूसरे फार्म तक वायरस और बैक्टीरिया पहुंचा सकते हैं। इसलिए पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रेट ट्रैप्स, फ्लाई कंट्रोल, मस्कीटो कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फीड स्टोरेज एरिया भी साफ और सुरक्षित होना चाहिए। 3 लेयर बायोसिक्योरिटी सिस्टम। अब बात करते हैं प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्म्स में इस्तेमाल होने वाले 3 लेयर बायोसिक्योरिटी सिस्टम की। लेयर 1 फार्म बाउंड्री सिक्योरिटी। इसमें शामिल है फार्म फेंस,
एंट्री गेट, फीकल डिसइंफेक्शंस। इसका उद्देश्य है बाहरी खतरे को फार्म के बाहर ही रोकना। लेयर 2 शेड लेवल सिक्योरिटी, यही दूसरी सुरक्षा परत है। इसमें शामिल है फुटपाथ, फार्म यूनिफॉर्म, डेडिकेटेड इक्विपमेंट, यानी हर शेड के लिए अलग अलग उपकरण होने चाहिए। लेयर 3 बर्ड लेवल सिक्योरिटी, यह सबसे अंदर की सुरक्षा है। इसमें शामिल है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फीड क्वालिटी कंट्रोल, वाटर हाइजीन। अगर ये तीनों लेयर मजबूत है तो आपका पोल्ट्री फार्म काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन याद रखें, अगर बायोसिक्योरिटी कमज़ोर है तो एक छोटी सी बीमारी भी पूरे फार्म को कुछ ही दिनों में प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रोफेशनल फार्म्स बायोसिक्योरिटी को खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एक सफल पोल्ट्री फार्मर बनने के लिए 3 नियम याद रखें: एंट्री कंट्रोल, फार्म हाइजीन, पेस्ट मैनेजमेंट। अगर ये 3 चीज़ें सही है तो आपका फार्म ज़्यादातर बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। अब एक सवाल आपसे, अगर आपके पोल्ट्री फार्म में अचानक बीमारी फैल जाए तो क्या आपका बायोसिक्योरिटी सिस्टम उसे रोक पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी से अपने फार्म का बायोसिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करें, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो रिस्क को पहले पहचान लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें बायोसिक्योरिटी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे पोल्ट्री फार्म में 5 सबसे खतरनाक बीमारियां और उनसे बचने की पूरी रणनीति। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अपने पोल्ट्री फार्म को कई बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। धन्यवाद।